नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों की, जो कि आपको यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, किसी भी शिक्षक भर्ती में जिसमें पर्यावरण आता है दोस्तों, वहाँ जरूर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो जो विश्व वन्य जीव कोष है वो प्रतीक ज्वाइंट पांडा को लिया गया है। विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। दोस्त याद रखिएगा, इसका जो प्रतीक है वो पांडा है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो जो जल प्रदूषण निवारण और अधिनियम बना था वो बना था 1974 में। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नौकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पड़ता है मेघालय में, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगस्तमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो जो अगस्तमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नदियों में जल प्रदूषण घुली हुई निम्न की मात्रा से मापा जाता है। मतलब जो आप पानी, जैसे गंगा जी हैं, गंगा है, जमुना है, किसी भी नदी की जो पानी का डीओ यानी कि आप कह सकते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को आपको नापना है, तो आप सिर्फ ऑक्सीजन से नापेंगे। और नापने के लिए क्या है? बीओडी से आप चेक पाएंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और एक डीओ होता है डिजॉल्विंग ऑक्सीजन, इसी के से संदर्भ में हम चेक कर पाते हैं कि कितनी ऑक्सीजन घुली, इसका प्रदूषण कितना लेवल पर है जल का, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यटन दिवस है वो हम मनाते हैं 27 सितंबर को। सी फॉर चेन्नई एकदम सही ऑप्शन है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पैन क्या है? तो पैन जो है वो एक गौण प्रदूषक होता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा धातु इटाई रोग को पैदा करता है? तो जो कैडमियम है ये इटाई रोग को पैदा करता है, याद रखिएगा, कैडमियम। निम्न में से मेथेन का स्रोत कौन सा है? तो मेथेन जो है वो धान के खेत में आप देखते होंगे, तभी जो धान सड़ जाता है या धान में आप जो देखते होंगे तभी मेथेन का जो है वहाँ निर्माण होता है। मेथेन के सूत्र की बात करें तो CH4 होता है, याद रखिएगा, मेथेन। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसका जो सूचक है मैं आपको बता दूं, ट्रिक है ओ मीना का जलवा। ग्रीन हाउस गैस ओजोन, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, बी ऑप्शन एकदम सही है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये क्या हैं? ये जो विभिन्न गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी होती हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस अगर है तो वो जलवाष्प होती है, याद रखिएगा, जलवाष्प। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? तो जो भरतपुर का घाना पक्षी विहार है राजस्थान का, वहीं पर शीतकालीन साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो जो डिजर्ट को रोकथाम करने के लिए दिवस मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन एकदम सही है, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून को मनाते हैं। बात आई है अगले प्रश्न की, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में है। और ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का ही नहीं वरन विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, मणिपुर में ही है लोकटक झील, उसको भी आप याद रखिएगा। और मणिपुर के अभी काले चावल को GI टैग से नवाजा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान, अगर सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो वो हेमिस नेशनल पार्क है। मैं आपको बता दूं, जब जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, लद्दाख उसी का अंग हुआ करता था, तब जो हेमिस नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था डियर। लेकिन इस समय अगर पूछ ले कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है तो आप तुरंत मारिएगा लद्दाख, वही इसका सही जवाब है। लद्दाख में पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया था? तो ओजोन परत में अंटार्कटिका में सबसे विशाल छिद्र देखा गया था। ओजोन का सूत्र जो है O3 होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन के 3 अणु ओजोन का निर्माण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये
केरल में पड़ता है। शांत घाटी भी यही है केरल में। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी हैं और केरल का जो राजकीय पशु है वो हाथी है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुंदरवन में निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? तो जो सुंदरवन है वहाँ सुंदरी के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। बात आई सुंदरवन की तो बता दें कि सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर तैयार होता है दोस्त, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यानी कि नेरी, आप इसको शॉर्ट में नेरी भी लिख सकते हैं दोस्त, NERI नेरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये नागपुर में पड़ता है। सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन एकदम सही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है किस प्रदेश में है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन एकदम सही है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की। किस कारण स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा जो है इसके कारण जो है स्टोन कैंसर होता है। इसे जो है पत्थरों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये थे आज के EVS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।